राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर जो पारा है वो पूरा चरम पर है। कह सकते हैं चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में जो है ये चुनाव होने हैं। राजस्थान की जो जनता है वो तय करेगी कि आखिर राजस्थान की बागडोर किसके हाथ में सौंपनी है। विधानसभा क्षेत्रों का लगातार दौरा फर्स्ट इंडिया कर रहा है। वहां के चुनावी गणित, वहां का समीकरण हर किसी को बता रहा है, सामने बैठे दर्शकों को, वहां बैठी सरकारों को बता रहे हैं हर क्षेत्र का जो आमजन है उसके कितने सपने और कितने जो मांगे थे वो पूरी हुई और कितनी मांगे हैं जो अभी अछूती रह गई हैं। तो इसी सफर में आज हम आ पहुंचे हैं थानागाजी विधानसभा क्षेत्र। इस क्षेत्र में क्या कुछ है मुसीबतें, क्या कुछ एमएलए का रिपोर्ट कार्ड कहता है, किन वादों पर एमएलए आए थे और कितने वादे यहाँ पर पूरे हुए, कितने वादे अछूते रह गए, जनता क्या चाहती है, सारी बातों को जानेंगे। चुनावी इतिहास अगर इस जगह के देख लें तो पिछले 1980 से यहाँ पर 4 बार बीजेपी जीती, 3 बार कांग्रेस जीती। 98 में कांग्रेस, 2003 में यहाँ पर निर्दलीय, 2008 में भाजपा, 13 में भाजपा और 2018 में फिर से निर्दलीय। इस बार क्या कुछ रहने वाली है तस्वीर, वही सब जानेंगे। देखिए, बिल्कुल सही कहा तृप्ति आपने। पिछले 20 सालों में 2 बार निर्दलीय, 2 बार भाजपा यहाँ पर आई, लेकिन उससे पहले कांग्रेस थी। जरा पूछ लेते हैं यहाँ से समर्थक, दोनों पक्ष आमने सामने हैं, कितने जनता के मुद्दे थे जिन पर काम पूरा हुआ। एमएलए के रिपोर्ट कार्ड पर भी बात करेंगे। जनता के मुद्दे, वो मुद्दे जिसको लेकर आगे वोट मांगा था, सत्ता में बैठाया था, लेकिन सत्ता में बैठने के बाद वो मुद्दे पूरे कितने हुए और अधूरे कितने रह गए। चलिए, कांग्रेस से पहला सवाल ये है कि पिछले 20 सालों में कांग्रेस को इतनी चुनौती का सामना क्यों करना पड़ा। पिछले 20 सालों में निर्दलीय भी रही, भाजपा भी रही, कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस की पहले कुछ कमियां थी, आज सब पूरी हो रही है कांग्रेस से। कांग्रेस ने पूरा काम किया और अब की बार भी कांग्रेस ही आएगी। अच्छा, आप ये मानते हैं कि कांग्रेस की पहले कमियां थी इसलिए कांग्रेस को वोट नहीं जा रहा था? हाँ। चलिए, अगर यहाँ की बात करें एमएलए के रिपोर्ट कार्ड की, कितना विधायक ने यहाँ पर काम किया और कितने अधूरे रह गए? काम पूरा हुआ है। यहाँ पिछले 5 साल में बिजली, जो किसानों का बिजली का बिल था, एक ही किसान के बिजली का बिल नहीं आया। दूसरा है कि यहाँ विधानसभा में 2 तहसील बन गई। एक तो प्रतापगढ़ बनी है तहसील, एक टैला बनी है। उसके अलावा थानागाजी में डिस्पेंसरी, जो पहले 20 डिस्पेंसरी की थी, अब 50 बेडों की डिस्पेंसरी बन गई है। उसके अलावा बहुत से गांव-गांव में हॉस्पिटल वगैरह खुले हैं। अच्छा, अगर थानागाजी में मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात करें, क्या है यहाँ पर? बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा को लेकर क्या? यहाँ सारी शिक्षा में भी महाविद्यालय खुले हैं और पानी, बिजली की भी पूर्ति हो रही है। चलिए, ये तो गई राज्य सरकार की योजनाओं की बात। विधायक कोष से पैसा लगने की अगर बात करें, विधायक के कामकाज को लेकर बात करें, कितना काम हो गया है? विधायक के काम से यहाँ पे काम कम हुआ है, जो चाहिए था वो नहीं मिला। कौन सी ऐसी चीजें थी जिसको लेकर काम होना चाहिए था लेकिन उसकी पूर्ति हुई नहीं? यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज नहीं आई और सब्जी मंडी नहीं बनी। यहाँ पे ये चीजें बननी थी, यहाँ पे बनी नहीं अभी तक। देखिए, अलग अलग, एक तरह से कह सकते हैं अलग अलग पक्ष हैं दोनों ही। अगर सामने बात करेंगे, इधर से कांग्रेस समर्थकों से अभी बातचीत की, निर्दलीय विधायक इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, वर्तमान में जो विधायक हैं, लेकिन बात यहाँ पर भाजपा से भी हो। 2 बार यहाँ पर भाजपा ने भी जीत दर्ज करी है। मौका निर्दलीय और भाजपा को, दोनों को मिला है यहाँ पर विकास करने का। और जब भी किसी को किसी जगह से 2 बार मौका मिलता है तो ये कह सकते हैं विकास 2 गुना वहां पर हो जाना चाहिए। राज्य सरकार की योजनाओं की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पर काम कर रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जिनकी पूर्ति होनी चाहिए थी अभी तक नहीं हुई। जरा भाजपा से पूछिए, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर उन्होंने काम किया, और वर्तमान विधायक के रिपोर्ट कार्ड के बारे में भी जरा कीजिए सवाल। बिल्कुल, पिछले 20 सालों की अगर बात कर ले तो 20 सालों में यहाँ पर भाजपा और निर्दलीय इन्हीं को मौका मिला। तो सबसे पहले भाजपा से जरा जानते हैं। आप मुझे ये बताइए, 2 बार लगातार जब भाजपा को मौका मिला तो इस जगह पे कौन से ऐसे काम हुए जो पूरे हुए और आप जनता से इस बार उम्मीद भी करेंगे कि उन्हीं कामों को देखकर आपको वोट दे? भाजपा की सरकार में पहले बहुत अच्छे काम हुए हैं। उसके अंदर स्टेडियम बना हुआ है और उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। पानी की व्यवस्था की है पूरी तहसील में, और 5 साल से ना, न तो पानी मिल रहा, न रोजगार मिल रहा लोगों को, और भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ पर जब भाजपा को इतना मौका मिला, तो जब इतने काम पूरे हुए थे, तो ऐसा क्यों हुआ कि निर्दलीय को वापस मौका मिल गया, भाजपा को क्यों नहीं मिला? पिछली बार क्या है, वो बीजेपी का जो कैंडिडेट था उसका टिकट कटने का भारी निर्दलीय जीत पाया है। मेन कारण यही रहा है। बाकी जो विकास का काम था वो पिछली बार बहुत अच्छा था। अब की बार जो वर्तमान विधायक है, जिसके पानी की और बिजली की बहुत सुविधाएं हैं, वह मतलब है नहीं। 7-7 दिन में नड़ा रहे हैं, बिजली 4 घंटे आती है, किसान परेशान है। चलिए, बात यहाँ पर मौजूदा विधायक के लिए कर ले तो क्या कहेंगे, मौजूदा विधायक ने कितना कुछ काम किया, कितनी जनता खुश है यहाँ पे? मौजूदा विधायक ने, अभी वो कांग्रेस सरकार से मिलके से यहाँ से निर्दलीय थे, तो उन्होंने, देखो, पिछले कार्यकाल से उन्होंने बहुत अच्छा किया है। पिछले कार्यकाल में यहाँ पे गुंडागर्दी बढ़ी थी, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार बहुत चरम पे था। यहाँ पे दिन दहाड़े मतलब इतने हादसे हुए हैं जो आप सभी से पूछ सकते हैं। उस मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में बहुत अच्छा किया है इन्होंने।
चलिए, अगर मूलभूत सुविधाओं को लेकर बात कर ले, सड़कें, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, इसको लेकर बात करें तो कितना कुछ काम किया है मौजूदा विधायक ने? मूलभूत सुविधाएं की बताएं तो ये प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये स्कूल ग्राउंड थानागाजी है, इसके अंदर 39 लाख का बिल पास हुआ था, आप देख सकते हो क्या हाल है। प्लस में यहाँ पे स्टेडियम पास हुआ था, वो आज तक स्वीकृत नहीं हुआ है। थानागाजी विधानसभा सीट के अगर मौजूदा स्थिति की बात कर ले, विकास को लेकर कैसे क्या हाल है, उस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर कौन सी ऐसी चीजें थी जिसकी कमी पूरी हो गई, कौन सी अधूरी? एंडे तो कमी छेंडे तो कहाँ भी अधूरी को या तो एंडे तो कुछ भी काम को नहीं। ऐसे कौन से काम थे जिसकी उम्मीद की थी सरकार से? पानी की समस्या नहीं है यहाँ, लेडीज कॉलेज नहीं है यहाँ पर, गर्ल्स कॉलेज, महिला महाविद्यालय को लेकर यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर पूछे अगर यहाँ पर सबसे बढ़िया विकास किया है तो निर्दलीय जो प्रत्याशी है कांति प्रसाद मीना जी, इसके कार्यकाल में बहुत बढ़िया शांति है, बढ़िया विकास हुआ है। सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर चीज के अंदर बढ़िया काम हुआ है। आप कह रहे हैं कि विधायक ने यहाँ पर काम किया है, तो फिर यहाँ से ये क्यों कहा जा रहा है कि विधायक से जो उम्मीद थी काम की, भ्रष्टाचार का आरोप? गहलोत जी का काम बहुत सराहनीय है, कांग्रेस ने बहुत काम किया है, बिजली, सड़क, पानी, सारे मुद्दों पर बहुत है। अब पेंशन मिल रही है, पेंशन 1000 रुपये कर दिया गया 750 से, और बिजली का बिल फ्री आ रहा है, कृषि में भी, और घरेलू कनेक्शन भी फ्री दे रहे हैं, और बहुत विकास किया है गहलोत जी ने। गहलोत जी के राज में सुखी हैं, और आगे भी राजस्थान का गहलोत जी बनेंगे। देखिए, राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर तृप्ति यहाँ पर कहा जा रहा है कि चाहे चिरंजीवी बीमा योजना हो, बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, या गैस सिलेंडर में राहत को लेकर हो, दरों में राहत को लेकर हो, उन सभी मुद्दों को लेकर यहाँ पर विकास की बात कही जा रही है। कई जगह ये भी बोला जा रहा है कि निर्दलीय विधायक ने यहाँ कई काम करे हैं, लेकिन भाजपा से वो दूसरे सुर कहाँ सुनाई दे रहे हैं। अगर इतने काम हुए हैं तो फिर गिनाने के लिए समस्याएं कहाँ से आ रही है, मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं? एक तरफा बात यहाँ पर सामने आ रही है। भाजपा से जरा वो मुद्दे पूछिए कि कौन से मौजूदा विधायक के सामने मांगे थी, लेकिन वो मांगे पूरी नहीं हुई। और भाजपा के पास जब कार्यकाल था, भाजपा यहाँ पर जब सत्ता में थी, विधायक यहाँ पर भाजपा के थे, तब कितने काम थे जो पूरे हो गए? बिल्कुल, ये सारी बातें यहाँ पर जानना तो बनता है कि भाई यहाँ पर जब भाजपा थी तो कितना कुछ विकास हुआ, क्योंकि 2 बार लगातार भाजपा को यहाँ पर मौका मिला। 10 साल का अंतराल बहुत होता है किसी भी काम को करवाने के लिए। आप मुझे ये बताइए, जब भाजपा यहाँ पर 2013 में भी थी, 2008 में भी थी, तो कौन से ऐसे कार्य थे जो पूरे हो गए थे और नहीं बचे थे? सड़कें वगैरह, विकास वगैरह बीजेपी का कार्यकाल में हुए थे, शानदार। शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में क्या करवाया? वगैरह सब ये पहले से पास थी, लगभग सब भाजपा ने करवाया, उस हमारे भाजपा कार्यकाल में हुआ था। चलिए, भाजपा कार्यकाल में इतना हुआ है तो मौजूदा विधायक ने यहाँ पर कौन से काम करवाए और कौन से काम नहीं करवाए, जरा लिस्ट बताइए। भ्रष्टाचार जम के हुआ है, राजस्थान में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ होगा तो थानागाजी में हुआ है। चलिए, इसके अलावा और ऐसे कोई काम जो यहाँ पर विधायक ने करवाए हो या ना करवाए हो? यहाँ तो कामों की कमी है, यहाँ तो अब ग्राउंड की कमी है, सब्जी मंडी की कमी है, सबसे ज्यादा पानी कमी है, सबसे ज्यादा पानी कमी है। चलिए, तो डिम्पल कह सकते हैं यहाँ पर बहुत सी बातें जो है वो हमने जानी। यहाँ पर मौजूदा विधायक का जो रिकॉर्ड है, जो हम कहते हैं कि हम एमएलए का रिपोर्ट कार्ड खंगालेंगे हर क्षेत्र में जाकर, तो उसको लेकर तो एक अच्छी तस्वीर नजर नहीं आ रही, क्योंकि हर किसी के मुंह पर सिर्फ एक ही बात है कि यहाँ पर विधायक ने काम नहीं करवाए। खेल मैदान हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर जगह पानी, बिजली को लेकर भी अगर यहाँ का आमजन परेशान है तो किस तरीके से यहाँ पर काम होंगे। लेकिन अब और भी आगे बातें करेंगे, लेकिन वो अभी तक राजनीतिक मुद्दों पर तो हमने कर ली कि मौजूदा विधायक ने क्या कुछ काम किया, क्या नहीं किया, क्या भाजपा ने किया और क्या करने में कांग्रेस असफल रही। लेकिन अब बात कर लेंगे स्थानीय मुद्दों पर। बिल्कुल तृप्ति, सही कहा आपने, दोनों पक्षों से यहाँ पर बातचीत हो रही है। पिछले 20 सालों में कांग्रेस की चुनौती को लेकर भी बातचीत, और यहाँ पर विधायक का कामकाज कैसा रहा, कितने मुद्दे थे जो अब तक सफल तरीके से एक तरह से उनकी समस्याओं का निराकरण हो गया, और कितने मुद्दे थे जो अधूरे रह गए। कुछ ही दिन बाकी रह गए राजस्थान विधानसभा चुनाव में, और ये कह सकते हैं उसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। असली फैसला, जो आखिर का फैसला है, वो जनता तय करेगी। लेकिन उससे पहले हर विधानसभा में जाकर फर्स्ट इंडिया की टीम उन मुद्दों को जान रही है जिन मुद्दों पर काम अब तक हो चुका और जिन मुद्दों पर आगे काम होना है। जनता के मुद्दों पर अब बातचीत होगी। अभी तक समर्थकों के तौर पर यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, वो मुद्दे जान रहे थे, लेकिन अब आमजन के तौर पर थानागाजी विधानसभा की जनता आखिर कौन से मुद्दे हैं जिसकी अभी तक राह तक रही है, उन पर बातचीत होगी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लगातार इस क्षेत्र का जो सियासी समीकरण है वो आपको बताया, चुनावी गणित रही वो आपको बताई, विधानसभा चुनावों में किसकी जीत हुई, किसने हार पाई यहाँ पर, और क्या कुछ लूप होल्स रहे, क्या कुछ कमियां रही, और
जनता ने किसको चुना और क्या सही चुना, ये सारी बातें आपको बताई। लेकिन अब बात कर लेंगे उन स्थानीय मुद्दों पर जो कि राजनीतिक बातों से अलग है, उन मुद्दों पर जो जनता ने एमएलए को वोट देने से पहले मांगे रखी थी, लेकिन वो मांगे आधी तो पूरी हुई और आधी थी जो मांगे हैं वो अभी तक अछूती है। तो उन्हीं मांगों को लेकर बातचीत यहाँ पर कर लेते हैं। डिम्पल, जरा शुरू करिए और जानिए कि यहाँ की जनता आखिर क्या चाहती है, जरा पूछिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा तृप्ति, आपने अभी तक चुनावी मुद्दे और सियासी समीकरणों पर बात कर ली, लेकिन अब उन मुद्दों को जान लेते हैं जो थानागाजी का आमजन चाहता है कि उन मुद्दों पर कोई भी विधायक है, कोई भी पार्टी सत्ता में आए, लेकिन उस पर काम होना चाहिए। ऐसा कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम? मैम, थानागाजी में इस 5 साल में खूब विकास हुआ है, मतलब किसी चीज की कमी नहीं है। चलिए मानते हैं 70% विकास जो हुआ है उसके बारे में तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक छूटी नहीं है, किसी का ध्यान नहीं गया? मैम, थानागाजी में कोई चीज बकाया नहीं है। चलिए आपसे पूछना चाहेंगे कोई ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम होना चाहिए? यहाँ सर मेन समस्या तो पानी की है। पानी की समस्या सबसे ज्यादा है, यहाँ विकास होना चाहिए। मैडम, यहाँ पर क्या है कि पानी की समस्या तो है, यहाँ 3 दिन में पानी आता है, जबकि सरकार चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उन्होंने पानी का बहुत सारा बजट दिया है, कागजों में सारी चीजें संपन्न है, लेकिन धरातल पर पानी का कोई काम नहीं है। तकनीकी शिक्षा की बात करें, औद्योगिकरण की बात करें तो यहाँ का औद्योगिकरण बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, उनको किसी तरह का बढ़ावा नहीं है, केवल जातिवाद के काम होता है। चलिए यहाँ से बताइए कौन सा मुद्दा जिसको लेकर काम? यहाँ सड़क भी नहीं है, को लेकर काम होना चाहिए मुद्दा जिस साल में यहाँ पर दोनों पार्टी चाहे निर्दलीय विधायक रहे हैं या बीजेपी, सिर्फ जातिवाद के अलावा कुछ नहीं हुआ। और हमारी पब्लिक की जो आपसी भाईचारा था 20 साल में खत्म हो गया। हमारे मंदिरों में मूर्तियां नहीं छोड़ी गई। पेयजल के लिए थानागाजी की स्थिति है कि जल जीवन योजना का जो 23 करोड़ 25 करोड़ का पाइपलाइन बिछाई गई, पाइपलाइन भी गई। हमारी सबसे बड़ी दुख जो आम आदमी पेयजल नहीं मिल रहा। चलिए और मुद्दे यहाँ पर बताना चाहेगा कोई कौन सा मुद्दा जिसको लेकर? देखिए, थानागाजी के अंदर काम की अगर बात करें तो थानागाजी की जनता के हिसाब से यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं रहा है कि जो होना चाहिए, क्योंकि थानागाजी में विकास को लेकर अगर अपन बात करें तो वर्तमान विधायक जो कांति प्रसाद जी हैं उन्होंने सारे काम लगभग करवा दिए। सबसे पहले मुद्दा होना चाहिए साहब, हमारे यहाँ से जो सरिस्का की जो रूट है इसको बंद कराया हुआ है, और वैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं अगर छोटे वाहन और लोकल यहाँ के थानागाजी के आईडी कार्ड लोडिंग वाहन छोटे 4 पहिए वो जाने चाहिए, उनमें की बहुत सारी समस्या आती है। ऐसे मुद्दे जो लेकर काम होना चाहिए। यहाँ से कोई मुद्दा जिसको लेकर काम? यहाँ मुद्दा है मैडम, एक तो गर्ल्स कॉलेज बनाई जाए हमारे थानागाजी में। गर्ल्स कॉलेज का मुद्दा है, यहाँ पर कोई और मुद्दा बताना चाहिए? ना खूब काम हो, कोई कमी नहीं। और कौन सा जिसको? सचिवालय के लिए, मिनी सचिवालय का। और कौन सा मुद्दा? युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था की जाए। कोई मुद्दा जिसको लेकर? इंडस्ट्रीज एरिया को खत्म किया जाए यहाँ से। चलिए देखिए तृप्ति, कह सकते हैं कि तमाम मुद्दे यहाँ पर सामने अलग अलग, और सबसे मुख्य मुद्दा जो यहाँ पर सामने है वो था पानी की समस्या को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर, सड़कों की समस्या को लेकर। इन तीनों ही फैक्टर पर काम होना चाहिए। आगे सरकार कोई भी आए, विधायक कोई भी आए, लेकिन आमजन के तौर पर ये वो मुद्दे रखे जा रहे हैं। ये वो तस्वीरें जो आमजन चाहता है, जिन मुद्दों के ऊपर, जिन मांगों के ऊपर आगे वोट डालकर आता है, सत्ता में आने के बाद वो सरकार को याद रहती है, किसी कारण पूरी नहीं हो पाती है। लेकिन फर्स्ट इंडिया की टीम वो बातें आगे पहुंचा रही है सरकार तक भी, ताकि इन मुद्दों पर आगे काम हो और इस विधानसभा क्षेत्र का जिस पर अभी हम बात कर रहे हैं उसका विकास हो। जरा पूछिए उधर से और मुद्दे। बिल्कुल, आपने जब उस साइड से मांगे जानी तो बहुत सारी बातें ऐसी निकली जो भाई अछूते हैं वो मुद्दे। जनता जो है वो वेट कर रही थी काफी टाइम से, मेरे काम पूरे नहीं हुए। अगर यहाँ से जाना चाहिए, क्या कहेंगे यहाँ पर ऐसा कौन सा काम है जो अब तक नहीं और अब होना चाहिए? देखो, यहाँ लगभग जो आम जन को सुविधा मिलनी चाहिए, जैसे कॉलेज है, हॉस्पिटल्स हैं। अब मैं जानना चाहती हूँ और कौन से ऐसे काम है जो यहाँ पर होने चाहिए, जो हो गए उन्हें छोड़ दीजिए, और क्या होना चाहिए? मैडम, मेरे हिसाब से सब काम बढ़िया काम हुए हैं। क्या कहेंगे कौन सा काम यहाँ पर होना चाहिए? यहाँ पे मैडम अभी अनाज मंडी की सख्त आवश्यकता है, वो ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे सबसे बेरोजगारी है, जैसे कि रिको एरिया बहुत ज्यादा है थानागाजी के अंदर, इसमें बेरोजगारी को लेकर काम हो, क्या कहेंगे कौन सा ऐसा मुद्दा जिसको लेकर काम? बहुत सी सड़कें नहीं बनी है, जान पहचान वालों की सड़कें बन रही है, वैसे विशेष सड़कों का निर्माण हो, इसके अलावा चिकित्सा सुविधा का सेवाएं सही हो, इसके अलावा इंडस्ट्री एरिया विकसित होना चाहिए। इंडस्ट्रियल एरिया, क्या कहेंगे कौन सा काम होना चाहिए? सर, यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ ग्राउंड में लाइट नहीं है, मतलब यहाँ खेल के मैदान में ग्राउंड्स में लाइट चाहिए। इसके अलावा मैडम 76 साल होगी देश को आज़ाद हुए, और आज भी हमारे वाल्मीकि समाज को छोटी छोटी जगह वोट नहीं डाल देते हैं, चाहे वो बीजेपी आए चाहे कांग्रेस आए।
वोट ही नहीं डालने देते। मांगे हर क्षेत्र से निकलकर सामने आई है, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, पीएससी सीएससी की मांग है, कॉलेजेस की मांग है, महिला कॉलेज की यहाँ पर बात की गई, स्कूलों में टीचर्स हो उसकी मांग यहाँ पर है, सड़कों का निर्माण ढंग से हो उसको लेकर भी यहाँ पर मांग रखी गई है, तो अनाज मंडी हो उसको लेकर भी कहा गया है। ऐसी छोटी छोटी मांगे जो एक मूलभूत सुविधाओं को लेकर सुविधाएं हैं जो हर किसी को मिलनी चाहिए, उसकी मांगे भी अभी थानागाजी में बरकरार है। तो जो भी एमएलए यहाँ पर 2023 में आए वो इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि चुनाव तो लगातार होते रहते हैं, हर 5 साल में सरकार भी बदलती रहती है, लेकिन जो जस के तस बने रहते हैं वो है यहाँ के मुद्दे। यहाँ का आमजन जिन मांगों पर वोट देता है वो सारे ही बने हुए होते हैं। तो अब आगे जरा हम ये देखेंगे कि आगे और कितनी मांगे हैं जो हर विधानसभा। बिल्कुल सही कहा तृप्ति आपने, दोनों ही पक्षों से हमने बातचीत करी और कुछ ही समय बाकी रह गया है विधानसभा चुनावों में। तस्वीर बड़ी ही दिलचस्प होने वाली है और उससे पहले हर एक विधानसभा में जाकर वहां का जायजा हम ले रहे हैं, एमएलए का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है उसको लेकर भी बातचीत कर रहे हैं, सियासी समीकरण क्या थे, राजनीतिक समीकरण क्या कहते हैं, राजनीतिक मुद्दे क्या थे, उनके साथ साथ जनता के मुद्दे कौन से हैं जिसको लेकर थानागाजी में काम हो, और विधानसभा के मुद्दे हम जान रहे हैं। ऐसी तमाम चीजों को लेकर आगे सरकार तक भी पहुंचे और वहां बैठे दर्शकों तक भी पहुंचे। आगे चाहे 2023 में जनता किसी पर भी फैसला ले, सरकार कोई भी बने, लेकिन इन मुद्दों पर आगे ध्यान जाए ताकि थानागाजी विधानसभा का विकास हो। इन सभी मुद्दों पर हमने बातचीत की और आगे बढ़ेंगे हमारे सफर की ओर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।